So register, as and when the word register is comes to picture, it means there is some recording documents. रजिस्टर है आपका फिजिक्स का रजिस्टर, केमिस्ट्री का रजिस्टर, मैथमेटिक्स के रजिस्टर, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसको आपने तैयार किया है अपने फ्यूचर यूज के लिए। उसी तरह से रजिस्टर, द सेम वर्ड adopted in the digital circuit as the register is used to record the binary status of the given circuit. So how to define the register in the digital circuit? It is as register is a group of flip-flops. This is the group of flip-flops. Flip-flops में SR flip-flop, JK flip-flop, master slave flip-flops, delay flip-flops, toggled flip-flops. We have read so many type of flip-flops. So combination of the flip-flops are known as register, which is used to store the binary bits as in memory. Flip-flop can store only one bit of data. One bit of data means either it will store 0 or it will store 1. The store group of data, we required a group of flip-flops. For the various data set, we required the various number of the flip-flops. For example, if we want to have n bit of register, which is used to store n bit of binary data, means n bit of binary data के स्टोर करने के लिए n बीट का रजिस्टर होना जरूरी है। और n बीट का जब रजिस्टर यूज करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स n होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स n होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, यदि 4 बीट का n इज इक्वल टू 4 हो जाए तो जो हम बाइनरी डिजिट्स लिखेंगे 4 बीट का 0 1 1 0 एक एग्जाम्पल के रूप में, तो इसमें 4 बीट का रजिस्टर जरूरत है और ये 4 बीट का डेटा स्टोर करेगा 4 बीट के रजिस्टर, और इसके लिए हमको 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होना चाहिए। वी रिक्वायर्ड 4 फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर दी 4 बीट डेटा। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास n बीट का डेटा है, जैसे n बीट का डेटा है 1 0 0 1 1 1 1, ये 8 बीट का डेटा है। तो इसके लिए 8 बीट रजिस्टर चाहिए। 8 बीट के डेटा के लिए 8 बीट का रजिस्टर और उसको स्टोर करने के लिए 8 फ्लिप फ्लॉप्स होना चाहिए। अब आप कंप्यूटर पे जो प्रोसेसर के रूप में जानते हैं 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, 128 बीट, समथिंग लाइक दिस। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रोसेसिंग के लिए इतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये फ्लिप फ्लॉप्स का जो टाइप के रूप में हम देखें, सो वी हैव always use D flip flop in the case of register. D flip flop क्यों? क्योंकि यदि हम D flip flop में एक इनपुट होगा
तो यदि 0 हम देते हैं, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें 0 दे रहे हैं इनपुट में, तो आउटपुट में क्यू पर आपको मिलेगा 0, और यदि 1 दे रहे हैं इनपुट में तो आउटपुट में मिलेगा 1 विथ सम डिले। तो एक इनपुट आप दे रहे हैं तो एक आउटपुट मिलेगा, 1 इनपुट से 1 आउटपुट। बाकी क्लॉक और क्यू बार अलग तरीके से बना है। दूसरा यदि फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो एस और आर दो इनपुट्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट क्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए एस को हम 0 दे दें तो और आर को 1 दे दें तो क्यू के वैल्यू 0 हो जाएगा, और एस को 1 कर दें और आर को 0 कर दें तो हमको क्यू में 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस और आर दो इनपुट्स हैं और इनकी वैल्यू आप देंगे तो एक आपको आउटपुट मिलेगा। किसके थ्रू? एस आर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। इसी तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट्स हैं, तो जब दो इनपुट आप देंगे, इनपुट आई एन जब 2 देंगे, आई एन 2 देंगे तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, 1, दिस इज 1। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप में ये एक कमी है कि जब तक दो इनपुट नहीं देंगे तब तक हमको एक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों इन फ्लिप फ्लॉप्स को एस आर और जेके दोनों को हम डी फ्लिप फ्लॉप में, डीले फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एस और आर के बीच में यहां पर एक नॉट गेट लगा दे। वी आर यूजिंग नॉट गेट। तो नॉट क्या होगा? डी में यदि 1 दे रहे हैं, डी में 1 दे रहे हैं तो एस में 1 गया और आर में 0 आएगा नॉट के थ्रू, और क्यू में आपको 1 मिल गया। डी में 0 दे रहे हैं तो आर में 1 पहुंच जाएगा नॉट के थ्रू। इनपुट यदि 0 है तो 1 और 1 है तो 0। किसके लिए? एस आर इनपुट्स के लिए। लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में दिस विल गिव 0। तो 1 इनपुट 1 आउटपुट। नाउ इट इज नोन एज डिले एस आर फ्लिप फ्लॉप। और इसी तरीके से डिले जेके फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं। दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप। और ए और के के लिए डी पॉइंट पर हमने फिर यहां पर एक लगा दिया नॉट गेट। नॉट गेट से क्या मतलब हुआ कि जो भी जे पर इनपुट होगा उसका अपोजिट के पे आएगा। जे पे यदि 1 है, डी का मान यदि 1 हो गया तो जे पर 1 होगा और के पर 0 हो जाएगा, और क्यू पर यू विल गेट 1 इनपुट। यदि डी का मान 0 है तो के का मान 1 हो जाएगा और आउटपुट विल बी 0। दिस आउटपुट विल बी 0। तो इस तरीके से हम एस आर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप को भी डी फ्लिप फ्लॉप के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव फाइनली फ्रॉम द रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? It is a group of flip-flops which is used to store the data in the form of memory. बिल्कुल सिंपल सी बात। तो जैसे हार्ड बाउंड रजिस्टर है, उसके एक एक पन्ने हैं, उसी तरह से डिजिटल रजिस्टर के एक एक फ्लिप फ्लॉप है। 4 इनपुट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स, 8 इनपुट है तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स in the binary beat. So this one is the register, and type of flip flops, these are the various type of flip flops are given. Delay flip flop is the most important flip flop which is used in the case.
Now, there are various type of registers. Registers are classified on the basis of the way in which data are entered. Data are entered and taken out from the register. There are basically 4 types of the registers, and these 4 types are given as. Isko we are also called as VIP protocol. VIP protocol. तो फर्स्ट टाइप है सीरियल इन सीरियल आउट. सीरियल इन सीरियल आउट, जैसे कोई लाइन से आया फर्स्ट कम और यहाँ पे है और फर्स्ट सर्व, सीरियल इन और सीरियल आउट हो गया. देन इट इज कॉल्ड एज सीसो, सीसो रजिस्टर. सीरियल इन एंड पैरेलल आउट मींस दिस इज द सीरियल इन, लेकिन कई पैरेलल आउट हो गए, कई विंडो हो गया. Parallel in and serial out. Suppose this one is the parallel in, many inputs are there and one output is here. And the finally parallel in and parallel out. Parallel in and this is the parallel out. So on the mode of the entering of the data or protocol, registers are classified as 4 categories: CISO, CIPO, PISO, and PIPO. These are the 4 categories. That is called, sometimes it is also called protocol. ना? इसको आप protocol, why I am asking about the protocol, जैसे प्राइम मिनिस्टर का काफिला है और बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, तो एक गाड़ी आगे बढ़ेगी जो मोस्ट वीआईपी होगा. तो पैरेलल इन एंड सीरियल आउट. So this kind of the protocol follow in the general life, वैसे ही डिजिटल में भी होता है. अब you take the example. Example 1 क्या है? A 4-bit PIPO, parallel in, parallel out, buffer register using D flip-flop can be shown. D is delay flip-flop. इस तरह से shown है. You see 4-bit inputs. तो 4-bit inputs क्या है? B0, B1, B2, B3. तो ये फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी. दिस इज B0, दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3. दिस इज B3. 3 इनपुट हो गए. D स्टैंड फॉर डिले, 1 इनपुट तो 1 आउटपुट. तो B0 आपने इनपुट दिया तो Q0 आ गया 1 आउटपुट. B1 इनपुट दिया तो ये Q1 आउटपुट आ गया. B2 इनपुट दिया तो Q2 आउटपुट मिला. B3 इनपुट आपने दिया तो Q3 आउटपुट मिला. तो इस तरह से जो 4-बिट इनपुट है B0, B1, B2, B3, उसके वजह से 4-बिट आउटपुट मिल गया Q0, Q1, Q2, Q3. और इसको सिंक्रोनाइज के लिए सर्किट में एक हमने लगा दिया CLK. CLK is clock. Clock is operating over there. So this one is the one example of the D flip-flop of 4-bit. तो 4-bit के रिस्पेक्ट में हम इसको बना सकते हैं एक. अब इस पार्ट को वी हैव टू रिप्रेजेंट. कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में. तो दिस वन इज ए रजिस्टर, दिस इज ए रजिस्टर, और इस रजिस्टर में द अपर पार्ट इज इनपुट डेटा. इनपुट डेटा यहां से दे रहे हैं B0, B1, B2, B3, और आउटपुट लोअर पार्ट से 4 आउटपुट मिल रहा है Q0, Q1, Q2, Q3. तो इस तरह से 4-बिट रजिस्टर में 4-बिट इनपुट हो गया और 4-बिट आउटपुट हो गया. And here it is the clock in order to synchronize the data. And one interesting case is LSB and MSB. What is LSB? Least significant bit.
एंड व्हाट इज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। जैसे कोई डेटा है 1011 ऐसे लिख देते हैं 4 बीट का यदि ये डेटा सेट है तो दिस वन इज नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड दिस वन इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है। So each flip-flop is negative age triggered and all flip-flops are connected to the common clock synchronized. The word to be stored in 4-bit B0, B1, B2, B3 and of all the D flip-flops will give the 4 output Q0, Q1, Q2 and Q3. So this one is a compact form of the writing of the flip-flops in the form. अब इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, then we have another way to see the shift register. Shift register means whenever we are operating, जब भी कोई ऑपरेशन हम करते हैं तो ऑपरेशन करने से, ऑपरेशन आई मीन की मल्टीप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल यू सी 1 1 1 1 another say 4 1 and we have to multiply with 1, we have to multiply with 1. So मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो डेटा सेट है वो ये लेफ्ट में, this data set is shifting towards the left, then it is called the shift register. This is shift of beat by multiplication of 2 beats are shifted 1 beat position to the left, 1 beat position to the left. This is the left part. Why it is happening? Because we always try to identify 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3. तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है लेफ्ट के साइड में बढ़ेगा और उसके वजह से राइट साइड में देयर इज वन इंसर्ट ऑफ द बीट 0 एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. ये तो हो गया, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन. यदि हम डिवीजन की बात करें, इफ द गिवन बिट इज डिवाइडेड बाय 2 then its beat shifted 1 beat position to the right, 1 beat position to the right. को क्यों? डिवाइड करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो कम होने से उसका पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है. Thus, a register that provides the ability to shift its contents is known as shift register. ना, ऐसा यदि रजिस्टर है जो इस तरह का शिफ्ट बन सकता है, एबिलिटी है उसके अंदर ये क्षमता है, then it is called at the shift register. Now there is a serial shift register, the right. How can we represent this one is, we are taking, these are 4 flip-flops and in this 4 flip-flop this is the input at this point is D. तो इनपुट यहां से इसका आउटपुट निकलेगा, यहां से आउटपुट ये निकला और ये आउटपुट निकल गया एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट, दिस इज द फाइनल आउटपुट. और ये क्लॉक है, दिस क्लॉक इज क्लॉकिंग, यू सी दिस इज द क्लॉक, so this one is the clock, operation is simultaneously doing this one is. So this point is a Q in each flip-flops and here it is the output. So there is a one input and there is a one output. So it is the right division. So 4 bits shift register that is used to shift its contents 1 bit position to the right, 1 bit position to the right, and this is occur in case of division.
the content of each flip-flops are transferred to the next positive edge of the pulse. And then serial shift register. Left means the input is given through this way. This one is the first, and the output is shifted in this way. Output is shifted. That is one beat position left is the output. So this one is the least significant beat, and here it is the most significant beat. This is the most significant beat, and the clocks are something like this. And the clocks are something like this, which is synchronize the whole operations. So there are 4 beat left shift register in the serial way. And the content of each flip-flops are transferred to the negative edge. Mind it, here it is positive edge and this is the negative edge. We can also represent the same thing in the tabular form as well. How the tabular form can be represented as the content of the operation. Suppose these are the flip-flops, flip-flop 0, flip-flop first, flip-flop second, and flip-flop third. Means there is 4 beat data. 4 beat data table. 4 bit data table. So this one is the at t is equal to 0, means initially the state of all 4 flip-flops are 0, 0, 0. And you are giving one input pulse, the same pulse is here. Here it is the clock pulse. This clock pulse is T1, T2, T3, T4, and one input is given pulse. So this position, the first position is 1. If the second pulse is given, this is the second pulse given, so this one state is shifted to the second flip-flop, and this 0 is shifted to the first, shifted to second, 0 of second is shifted to the third. So the state is 0, 0, 1, 1. And if third pulse is given, so the shift of the 0 first flip-flop to the second, second to third, and third to fourth. And the state will be 0, 1, 1, 1. And if fourth flip pulse is given, then there is again shift. And finally, you have 1, 1, 1 as 4 beat table. This can be shown in the form of wave. Here at this particular time, all initial values are 0, 0, 0. You can say 0, 0, 0, 0. This is the initial value. And this one is the T1. This is the T1. At this position, there is a 1 input here. And therefore, this one is 0, 0, 1. At time T2, this time T2, there is 2 flip-flops having the state. So it is represented 0, 0, 1, 1. And at time T3, there are 3 states of the flip-flop. So it is 0, 1, 1, 1. And here it is T4. And these are the 4 states. And these 4 states are 1, 1, 1, 1. And this is represented in this way. So what happened here? The shift of the data, the transmission of data from one place to the other place in the system in serial manner. In serial manner takes a longer time because of beat by beat transfer of the data. Sometimes it is you can call in the form of conduction.
the transfer of energy in the mode of conduction, that is one after another. So this is used in the long distance communication because only one channel is required. Serial shift में only one channel है, and only one channel means something like this, and you are passing this data in the one form. So this is the channel, and this channel is one. Here it is, you are giving input data, and here it is the output data. And this output data is transferred from input to output through the channel. So it is called a shift register. And this shift register can be counted with the change of state, and this then it is called as counter. So we have this counter in the digital circuit. So what is the counter? Counter is a sequential circuits for this part, for the pulses that cycles through some states. Cycles through some state means clock pulse. It consists of group of flip-flops with a clock signal. Clock signal is giving the counting status. Hence, it is also used to measure the frequency or time period with some modification. Some modification means whenever we use the counter in any digital devices, then this kind of circuit are used. So there are two types of counters. One is asynchronous counter and other is synchronous counter. Asynchronous means serial or ripples one after another, and synchronous means parallel. So the circuit base can be expressed. The external clock is applied to flip-flop, and the output of the preceding flip-flop is connected to the clock of next flip-flop. Clock of the next flip-flop. So this kind of things are given, and these are shown in this. Here it is the flip-flop 1, 2, 3, 1, 2, 3, and this one is the input. This one is the input, and here it is the clock. So one clock is clocking the other flip-flops in the serial manner. So what will happen in this case, when this kind of things are happen, then it will take longer time, less costly, and more delay. And these are applications area is binary ripple counter. Binary ripple counter, or sometimes it is also called BCD code. BCD code of the ripple. Now in synchronous counter, what is the external clock is applied to all the flip-flops simultaneously. This is the clock, and this clock is clocking flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3. So this kind of the circuit is given. This kind of circuit means clocking all the flip-flop simultaneously. What about the output? So here it is the input, you are taking this input, and this input is here T1, and the output is Q2. And the output of this second flip-flop. So the output of first flip-flop and output of second flip-flop is ANDing. Here it is the AND gate and working as ANDing. ANDing both the outputs and pass to the third flip-flop. So it is called synchronous counter. Synchronous counters are costly but less delay. And the application is it is up down binary counter. It is in ring counter. It is Johnson counter.
Johnson's counter. So these are the applications of various counters. And whenever there is a counting, whenever there is a transfer of the information from one place to another place, then it takes some time. And that time is known as propagation delay. So in the counter, the one important thing is the propagation delay, how the propagation delay is. So in asynchronous, asynchronous means one after another, each flip-flop is clocked by the transition of the output of the preceding flip-flop. Due to inherent propagation delay, TPD. This is T propagation delay. This is TPD. Propagation delay is represented as, this is TPD, propagation delay of each flip-flop. The output of flip-flops do not change simultaneously. So what happens? If you take the example, what is the example? If one flip-flop assumed to have a propagation delay of 25 nanosecond, means you see this is the Q1, that is one flip-flop is getting 25 nanosecond. Then after 3 flip-flops, the last flip-flop will take 3 into 25, that is 75 nanosecond. So 75 nanosecond to change its state after the application of the 4th negative going edge of the clock. And this can be shown as, this is the Q2 second pulse, and second plus is this negative time t, and then this is the, here it is 25 and here it is 25 accumulating in the D2. So this 25 gives the 50 and it is the 50. Now for the third pulse, this is the 50 plus 25, 50 plus this is 25. So it gives the 75 nanosecond. So this part is 75 nanosecond delay. So in this type of delay, that is whenever there is an inherent part of the device, then definitely there is some case of the delay part. And due to this delay, there is a change of frequency. The frequency F, of the clock pulse for reliable operation, is shown as, this is F is equal to 1 upon N into TD plus TS. Example, where N is number of flip-flops, and TD is delay time, and TS is width of strobe pulse in clock. Strobe pulse of the clock is something like this. So if you take the example, that is say 2 bit, one example, if N is equal to 2, that is 2 bit flip-flops, and delay time, T delay is say 40 nanosecond, and strobe is TS is 10 nanosecond.
So for 2-bit counter, what is the frequency? This frequency is 1 upon 2 multiply 40 nanosecond plus 10 nanosecond. So this is equal to 1 and 11.1 megahertz. And for, if you say 16-bit counter, in case of 16-bit, here it is 2-bit counter, that is for 16-bit counter, F is equal to 1 upon 16 into 40 nanosecond plus 10 nanosecond. So this value is 1.5 megahertz. This is the frequency. So we can calculate the frequency in this sense of the clock pulse. So this is the discussion regarding the register and counter. After the few seconds, we will again start this session and discuss the modulus of the counter, that is N modulus. So we will stop night and click just after that.